बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत से पकौड़े खाए होंगे, तो चलें जी आज ये देखें, मैं बंद गोभी के पकौड़े बनेंगे आज इंशाल्लाह। ये देखें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। ये देखें जी हमारे लच्छेदार से पकौड़े इंशाल्लाह तैयार होंगे। ये देखें जैसे आज सर्दी भी है, बारिश भी हो रही है, तो आपके किचन में ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, तो आप जल्दी से आप भी बनाएं इनको। ये देखें जी हमारे लच्छेदार से मज़ेदार से पकौड़े तैयार होने लगे हैं और आपने वीडियो को पूरी देखना है। ये देखें जी माशाल्लाह से आपने आलू के भी पकौड़े खाए हैं, पालक के भी, और आपने इनको भी ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, मैंने इसको अच्छे से धो के बारीक बारीक ये देखें चॉप कर लिया था। आप भी जैसे पसंद करते हो वैसे चॉप कर लेना। बारीक बारीक मैंने प्याज की कटिंग की है और ये भी इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी प्याज, कैबेज, ये देखें जी हम और ये हमारी खूबसूरत सी ग्रीन सी 2 अदद सब्ज़ मिर्च। ये देखिए जी ग्रीन, वाइट और लाइट ग्रीन का कंट्रास्ट देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रही हैं। और ये देखिए जी मैंने बारीक बारीक मैंने ये सब्ज़ धनिया भी चॉप किया हुआ, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है सब्ज़ धनिया से इतने मज़े की खाने बनते हैं, इतने मज़े की खुशबू आती है और माशाल्लाह से। तो चलें जी अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखें जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हो तो ज़्यादा स्पाइसी पकौड़े पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए जी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये साबुत खुश्क धनिया। ये तो हर पकौड़े जो भी पकौड़े बनाए इसमें ऐड करते हैं। ये देखें जी ये अब 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया का ऐड किया है। तो अब मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी का ऐड करूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी देखिए जी ये 4 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, ये मैंने ऐड किया है। और बेसन मेरे पास मैंने 5 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, वो मैं अपने हिसाब से ऐड करूँगी। मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपने इसमें पानी अभी ऐड नहीं करना। ये गोभी भी पानी छोड़ती है, प्याज भी, आपने ऐसे इनको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है, आपने पहले पानी नहीं डालना, पहले आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखें जी इन जब आपने बनाने हो तब भी इनको फटाफट से इसमें मसाले ऐड करें और जल्दी से बना लें। आप इसको बनाकर फ्रिज में नहीं रख सकते। आपको पता है बंद गोभी सॉफ्ट है और वो इतना पानी छोड़ती है। तो ये देखें जी अब मैं इसको हैंड से ही मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इतने मज़े के क्रिस्पी से हमारे पकौड़े तैयार होने लगे हैं। ये देखें, और ये देखें बेसन इसमें पानी है, इसमें बेसन भी है, मैदा भी है। तो ये देखें पानी की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून तक, बस ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना इसमें। अभी बेसन इसमें और ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कम लग रहा था। ये देखिए जी 1 कप चला गया इसमें बेसन। इसकी कोई शेप नहीं देनी आपने, बस मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप स्पाइसी चाहते हो तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, वरना 1 टेबल स्पून इनफ है।
जैसे बारिश का मौसम है तो बाहर नहीं जा सकते हो आप, तो आप अपनी किचन से ये चीज़ें लें और जल्दी से पकौड़े बनाएं, मज़ेदार से पकौड़े बनाएं, चाय के साथ लें, जैसे भी आप पसंद करते हो। बारिश में तो पकौड़े और भी मज़े के लगते हैं। चलें जी, मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, मेरा बॉल छोटा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। अब ये देखें जी, मैं बॉल चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मैं फिर आपके सामने इसको फ्राई करती हूँ। चलें जी, ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे मसाले सब A1 है। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने, सिर्फ 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये बाद में मसाला भी पानी छोड़ देगा तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे, हमारे ये पकौड़े क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। आपने इसका बैटर ये ऐसे सख्त रखना है और इसकी कोई शेप नहीं देनी, बस आपने जस्ट ऐसे पकड़ना है हैंड में पकौड़ों इसको, इस मटेरियल को आपने हैंड में पकड़ना है और ऑयल में डालते जाना है। तो चलें जी, मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, आपने भी ज़रूर बनाने हैं। तो चलें जी, ये देखें अब ऑयल गर्म हो चुका है। आपने पहले हाई फ्लेम पे इसको ऑयल को गर्म अच्छे से कर लेना है, फिर आपने मीडियम आंच पे इसको रखना है। तो ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे मज़ेदार से पकौड़े रेडी होने लगे हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इसकी शेप का कोई इशू नहीं है, आप जैसे पसंद करते हो वैसे भी बना सकते हो। ये बैटर इतना सख्त है, आप जैसे मर्ज़ी इनकी शेप बनाना चाह रहे हो वो भी बना सकते हो। तो लेकिन ये ऐसे बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छी बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और आपको पता है गोभी सॉफ्ट सी है और बहुत जल्दी 5 मिनट में ये पक जाएंगी। बस 5 मिनट में इन्होंने फटाफट से रेडी हो जाना है। देखें जी, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन सा। तो चले मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी के भी निकाल लूँ, बाकी के भी मैं बना लूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी लुक आई है और इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी से। ये देखें जी, हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे, ये देखें क्रंची से हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। और व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस ने ये पकौड़े अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में ब्रेक टाइम में खाए हैं। सब ने ज़रूर खाए हैं। मैं कहती हूँ अभी भी हम किसी कॉलेज के सामने जाएं तो माशाल्लाह से अब भी बॉयज़ बहुत खा रहे होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है किस किस ने ये पकौड़े अपनी लाइफ में खाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।